सवाल तो सुन लीजिए प्रदीप जी। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि क्या कांग्रेस वाले हो वो वही बंटवारे का काम कर रहे हैं और आप राम और सियाराम पर बांट रहे हैं। बताइए क्यों माता सीता का नाम लेना अपराध है क्या? अरे इनकार किसने किया? फर्स्ट है इनकार किसने किया? मेरी बात सुनिए। मैं अरे सुनिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये बौखलाए हुए, ये केवल बौखलाए हुए। सुनिए, इंडिया मंच पर हिस्ट्री सीटर था। अलीगढ़ में हाथ मिलाना था हिस्ट्री सीटर प्रचंड बहुमत मोदी जी थे। अपराधी इनके मंच पे है। ये एनडीए के प्रचंड बहुमत से बौखलाए हुए हैं। आज जो आतंकवादी का जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का जो हटाई गई है, उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है वो हमारे लिए गौरवपूर्ण है। और हमारे यहाँ जो आतंकवादी हमलों में जो कमी आई है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कोई भी चीज हो, मेरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, अगर आप इतना चिल्लाएंगे और कोई किसी सरकार में नहीं हुआ। मेरी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी महिलाएं बहन बेटी सुरक्षित है। नहीं तो सरेआम महिलाओं को गाली दी जाती थी। बड़े बड़े मन से बड़े बड़े आंकड़े महिलाओं के लिए अपशब्द बोलते थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे देश की महिलाएं सुरक्षित है, मेरे देश की बेटियां सुरक्षित है। जिसके राज्य में आप सुनिए, जिसके राज्य में अपनी बीवी को छोड़ के बैठे हैं। चलिए ठीक है। अरे एक मिनट अब जरा जनता से ले लेते हैं। एक मिनट पीछे हो जाइए। बोलिए मुद्दे बोलिए दादा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम के इस भटकाना चाहती है। यहाँ के विशेष तौर से बताऊं, यहाँ का सांसद 30 साल से है, लेकिन कहीं भी वोट मांगने नहीं जाता। कहता है ये तो भाजपा के नाम पर दिया है, मोदी के नाम पर। मुझे ये हाथरस वाले बताएं क्या विकास हुआ और नहीं हुआ तो भाजपा वालों को वोट पर क्यों दे? श्वेता जी, विकास क्या हुआ? सुनिए, पहले आप सुनिए। अभी आप सभी पहले सुनिए। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, पहले बात सुनिए। श्वेता जी जवाब देंगी इस पर। श्वेता जी जवाब देंगी। आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। ठीक है, बोलिए श्वेता जी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वोट भाजपा को नहीं, वोट भारत को पड़ेगा। भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता को पड़ेगा। भारत की बहन बेटियों को पड़ेगा। भारत के युवाओं को पड़ेगा। भारत के गरीबों को पड़ेगा। मेरी सरकार में आज की बहन बेटियां सुरक्षित है। वो जमाने चले गए जो मंच से खड़े होकर इनके बड़े बड़े आका महिलाओं के लिए अपशब्द बोला करते थे। इन्हीं के आकाओं के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। बालकों से तो गलतियां हो जाती हैं, ऐसे बलात्कार तो होते रहते हैं। ये शर्म आनी चाहिए भारत के इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए। मैं आपसे कह सकती हूँ, भारत का युवा आज भी काम कर रहा है, आज भी आगे जाएगा। जिस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं है। श्वेता जी, आप कानून व्यवस्था कह रही है ना? नहीं, मेरी बात सुनिए। जहाँ पर औरतों की पूजा की जाती है, उनके लिए ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। मेरे देश का सच्चा सबूत कर सकता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी। मेरा सवाल जो विपक्ष कह रहे हैं बार बार, भाजपा ने विकास क्या किया? आप ये बताइए, 50 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 28 करोड़ महिलाओं के खुले। स्टार्टअप्स बने, 41% स्टार्टअप्स में एक महिला डायरेक्टर बनी। आज हमारे देश में 81% महिला उद्यमी बनी। आज अगर हम सुरक्षित यहाँ खड़े होकर, मैं इतने लोगों के पुरुषों के बीच खड़ी होकर बात रख पा रही हूँ, तो ये भाजपा ने दिया। 112 डायल नंबर हमें दिया भाजपा ने। हमें और क्या दिया? ये कहते भाजपा ने हमें। ठीक है, वो यही कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। अरे सुन लीजिए ना, इनसे सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा प्रदीप चौधरी जी कानून व्यवस्था का है। वो लड़की कह रही है बीच में खड़े होकर कि हम बोल सकते हैं आज यहाँ पर खड़े होकर कानून व्यवस्था की वजह से। बताइए। इनकी सरकारों में कानून व्यवस्था की धज्जियां कूटी गई हैं। सुन लीजिए, आपके पास इसी हाथरस में जिंदा बेटी को मिट्टी का तेल जला के डाल के मजा लाया। इसी हाथरस में। और सुनिए, 25 आदमी, रुकिए, 25 भ्रष्टाचारियों की सूची भाजपा ने जारी की, जिसमें 23 भाजपा ने करके। मेरी ही सरकार है जिसमें बाबा के राज्य में बुलडोजर चलाया जाता है। लोगों की जिन्होंने जो रेपिस्ट के ऊपर भ्रष्टाचार करे, गुंडाई करे, भाजपा का दुपट्टा पहले राजा हरिचंद, जो भी अपराधियों मेरी सरकारों में जितने भी भ्रष्टाचारी, आप बिल्कुल सरस में घोटाला हो, शरद अजीत पवार हो, जिसको मोदी कहते हैं चक्की पिसिंग, अब डिप्टी सीएम
अरे आप जिस- चलिए, जो आप भी क्या बात अपराधी, कर रहे हैं? ओके मैम, जो आप- जो भी जो आदमी भ्रष्टाचारी अपने भारत में भाजपा अपने ने देश का सगा 25 नहीं, भ्रष्ट वो नेताओं की कभी- सूची जारी वो की। नहीं, वो नहीं, यही नहीं, कह रहे हैं नहीं, प्रदीप नहीं, चौधरी नहीं, नहीं पाएगा। जी, प्रदीप चौधरी जी वो यही कह रहे हैं कि फिर चंदा दो, फिर चंदा फिर लो। माफियाओं के चंदा दो, चंदा लो। माफियाओं बिल्कुल के नहीं, पे बिल्कुल फातिया नहीं, कौन बिल्कुल पढ़ने नहीं, जा रहा है वो बिल्कुल यही नहीं। पूछ रहे कंपनी से चंदा हैं, वो लिया। यही आप पूछ लोगों रहे की हैं। आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, एक आप लोगों की सवाल आस्था से सवाल खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल आप सवाल इसको चंदा का नाम देते हैं। आप लोगों की आस्था से हाथरस की एक बेटी को इसी सरकार में रात को उनके बिना परिजनों के बताए जला दिया जाता है। ये भाजपा सरकार का काम है। भैया बीजेपी की पार्टी हो या सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, हाथरस में क्या लोग नहीं है इनके पास प्रत्याशी के लिए? भारी प्रत्याशियों को यहाँ अदर जनपदों से यहाँ पर प्रत्याशी लेके आते हैं। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर कोई बाहरी भी एक बड़ी समस्या है, बाहरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है हाथरस की, जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा है कि आप बागपत से लेकर आ जाते हैं या फिर अपने प्रत्याशियों को अलीगढ़ से लेकर आते हैं। अब जनता की बारी है, जनता की बारी है और मैं आप लोगों के पीछे रहा हूं, हिंट दीजिए हाथरस की जनता की हिंट क्या है इस बार, बताइए सर। हाथरस की जनता इस बार बीएसपी को चाहेगी। आपकी हाथरस की जनता का हिंट क्या है इस बार? बीएसपी 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 हाथरस की जनता का हिंट बताइए। हाथरस की जनता गठबंधन को चाहती है, गठबंधन को मोदी गुजरात से यूपी हाथरस की जनता का हिंट क्या है? हाथरस की जनता का हिंट क्या है बताइए। इस बार ये है मोदी सरकार 400 पार। और इनसे मैं जो इंडी गठबंधन से पूछ रहा हूँ, ये वाल्मीकि जी को मानते हैं लेकिन उनकी कृत रामायण को नहीं मानते। हाथरस की जनता का जरा ये बता दीजिए विक्रमादित्य जी, इस बार हिंट क्या है हाथरस की जनता का? की जनता सब देखिए देशमुख जी एक मिनट आप ही का ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ, ले रहा हूँ आपको। बोलिए, बोलिए। देखिए आज की जो भारतीय जनता पार्टी का फोकस आपकी जो आज डिबेट है वो डिबेट बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। अरे आप गीतम खड़े तो हुई है, बोलिए। ये डिबेट बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल धर्म और राम के नाम पर राजनीति कर रही है। और आज स्पष्ट है, पूरे फिजा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाथरस की जनता का हिंट क्या है श्वेता जी? हाथरस की जनता क्या कह रही है? वो कह रही है बाहरियों को लाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। अब मेरी की बार पार्टी, मोदी बाहर। मेरी बात सुनिए, मेरी पार्टी एक परिवार की तरह है। मोदी बाहर, थैला लेके बैठा तैयार। कोई भी बाहरी प्रत्याशी मोदी नहीं है। बाहर, हमारा अब की परिवार बार एक संगठन है। गठबंधन सरकार, बोलने दीजिए अब की बार गठबंधन सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप काहे गुस्सा हो रहे हैं? आइए आइए आप। अच्छा आप काहे गुस्सा हो रहे हैं? मैंने आपसे सवाल किया ना, आपसे दो कराना, आप बहस क्यों कर रहे हैं? ठीक है आप ये बताइए। तो ये हाथरस की वो जनता है, ये वो तमाम लोग हैं जो अपने दावे और वादे यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन हाथरस की जनता के ज़हन में, हाथरस की जनता के मन में क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं ठीक है, प्रदीप चौधरी जी आ रहा हूँ आपके पास। रवि जी आखिर में ये बता दीजिए हाथरस की जनता आपके लिहाज से क्या हिंट दे रही है इस बार? हिंट ये दे रही है हाँ। जैसे हाथरस की हींग, आपने बताया हाथरस की हींग के बारे में जो दुनिया में प्रसिद्ध है, हाँ। ऐसे ही आपके पूरे हमारे देश में सुपड़ा साफ है। 400 से ऊपर जाएगा, इसलिए बौखला गए ये लोग। हाँ। आपको दिखाई दे रही है बौखला गए। हाँ। हाथरस की हींग जैसे नाम कर रही है देश विदेश में, वैसे ही हमारे माननीय मोदी जी देश विदेश में नाम कर रहे हैं। उनके उड़ते हुए नाम से ये लोग बौखला गए। ये वो कह रहे हैं कि बौखलाहट ज्यादा नजर आ रही है विपक्ष के अंदर। विपक्ष संतुष्ट है, मोदी जी की विदाई तय है। हाँ। पश्चिम ने दिया संदेश, पूर्वांचल तक जाएगा और मोदी थैला पैक करके गुजरात जाएगा। मोदी 400 पार अरे जाएगा। आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ, उस पर चिल्ला रहे हैं। अपनी बात रखिए, आपको रखनी है बात, आपको रखनी है अपनी बात। ठीक है मत रखिए। विक्रमादित्य जी अब ये बता दीजिए, 40 साल का जो अभी तक वक्त बीता है वो बदल रहा है या फिर नहीं बदल रहा है? हाथरस का वक्त बदलने जा रहा है। हाथरस का वक्त बदलने जा रहा है और समय बताएगा। आज यदि किसी भी भाजपा के जनप्रतिनिधि से आप यहाँ बुलाइए और डिबेट में पूछिए कि यहाँ के एमएलए आगरा की, यहाँ के चेयरमैन दूसरी पार्टी से आए पूर्व, यहाँ की जिला पंचायत तक दूसरी पार्टी की, उन पर तमाम आरोप लगाए जाते थे। आज वो भाजपा में आकर वो शुद्ध हो गए और ये केवल उद्यम करते हैं। आप इनसे पूछिए, ये भाजपा के लोग यदि डिबेट में विकास की बात करें, राम, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान नहीं, हाथरस का विकास, हाथरस के युवाओं का विकास, हाथरस की महिलाओं का विकास, हाथरस की शिक्षा,
हाथरस की चिकित्सा पर बात क्यों नहीं होती? तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बदलाव होगा या फिर एक बार फिर से 1991 की तस्वीर हाथरस में चलती रहेगी। ये सबसे बड़ी तस्वीर क्या हाथरस पेश करेगा, ये 4 जून को सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इंडियन पॉलिटिक्स में इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।